बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 के आज हम लास्ट पार्ट पे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गैप ज़्यादा आ गया है। ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह उसको आगे कंपनसेट कर लेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी अपने वक्त पे। ठीक है, कोई इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना कि यार हमारा मामला कैसे कंप्लीट होगा। 19 चैप्टर कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा। इसलिए परेशान ना हो। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा होता हूँ कि बड़ी परेशानी चल रही है सर, कब आएगा कब भाई आ जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। मेरा काम है सारी चीज़ें कंप्लीट कराना। अभी इंशाल्लाह तुम देखना 1 या 2 हफ्ते बाद या बीच में ना एक साथ में 4-5 वीडियोस अपलोड कर दूंगे। मेरे पास थोड़ा टाइम होगा तो मैं कोशिश करूंगा उसमें चैप्टर नंबर 10 तक के मामला को निपटा दूँ। ठीक है, अच्छा खैर पहले हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। 7.1 न्यूमेरिकल नंबर 7.1 है क्या, पहले हम सवाल समझते हैं। एट व्हाट स्पीड, याद रखना स्पीड का वर्ड जहां पर फिजिक्स में आ जाए वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है जब वो घूम रहा है एक सर्कल में, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, उस सर्कल का रेडियस है 2 मीटर। ठीक है, और उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम पीछे वाली वीडियो में जाओ तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के साथ मैथमेटिकल सॉल्व किया था। मैथमेटिकल इसीलिए सॉल्व किया था ताकि ये 2-3 न्यूमेरिकल्स हमारे निमट सकें। ठीक है, अब कैसे कहानी है, हमारे पास क्या है, एट व्हाट स्पीड। बात को समझना, सवाल से डाटा निकलेगा। एट व्हाट स्पीड यानी कि क्या स्पीड होगी, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर, यानी कि रेडियस को हम r से बताते हैं, r हमारे पास 2 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है, और हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करते हुए ये बताया था आपको कि एक्सेलरेशन का a बनाओगे और छोटा सा c बना दोगे तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपको गिवन है। अब हमने मैथमेटिकल के जरिए जो वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था, वो निकाला था ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे ही लगाया, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ए सी की वैल्यू तुम्हें गिवन है 9.8, वी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, और आर की वैल्यू गिवन है 2 मीटर। ठीक हो गया, ये 2 हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, ये जब इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा 19.6, और ये v स्क्वायर इधर ही है। अब पंगा है, पंगा क्या है, मुझे वैल्यू चाहिए v की, v स्क्वायर की नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है, मैंने करना है कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड्स पे ले लूंगा रूट। ठीक है, मुझे क्योंकि स्क्वायर हटाना है। जैसे ही मैंने स्क्वायर हटाने के लिए रूट लिया, इसके ऊपर रूट लगा तो ये अंडर रूट 19.6 हो गया, इसके ऊपर लगा तो v स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, और स्क्वायर से रूट गया हमारे पास। जब इसका तुम रूट निकालोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.4, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखो या घुमा के ऐसे लिखो, बात देखिए। पहला न्यूमेरिकल डन है, ठीक हो गया। अब आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 2 पे, इसका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। पहले तुम क्वेश्चन देख लो, मैं क्वेश्चन से कैसे डाटा बनेगा तुम ये देख लो। अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकंड। अब की बार वेलोसिटी बताइए, एक गाड़ी है, एक कर्व में घूम रही है, राउंड कर्व है, और उसकी स्पीड जो है उस पर घूमने की वो 20 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि जैसे ही हमने देखा मीटर पर सेकंड, हमारे दिमाग ने फौरन क्लिक किया ये वेलोसिटी है। ठीक हो गया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, उसका जो रेडियस है वो 50 मीटर का है। अब बता दो भाई, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हलवा तरीन काम है, यहां पर भी वही चीज है, यहां पर ही वही चीज है, बस यहां पर वेलोसिटी निकालनी थी, यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना, और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला वही वाला लगेगा, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी मैं इसको यहां पे करूंगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम आगे। अच्छा भाई, हमने वहां पर 7.2 उतारा था। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन देखो, मैंने कहा था सेम है, बिल्कुल बहुत आसान है। हमारे पास वहां पे क्या था, उसकी स्पीड जो थी उस कार की वो थी 20 मीटर पर सेकंड, और जो रेडियस था उस कर्वेचर का वो था 50 मीटर, और मुझे निकालना था फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वही वाला फार्मूला है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी निकालना है, वी स्क्वायर की जगह पे 20 का स्क्वायर और आर की जगह पे 50। 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 अपॉन 50 किया, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ए सी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली कहानी निमट गई। 7.3 आसान है, बहुत आसान है, इसको सिर्फ समझ लेना। अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 10 की पावर माइनस 27 केजी, मास गिवन है, मैंने डेटा में लिख दिया मास इज इक्वल टू 1.67 10 की पावर माइनस 27 केजी। आगे चलो, इज मूविंग इन अ सर्किल, वो एक सर्किल में घूम रहा है, और उस सर्किल का जो रेडियस है ना
वो है 100 सेंटीमीटर का। अब फिजिक्स का एक पंगा है, फिजिक्स बोलता है मुझे सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए, मुझे ग्राम में नहीं चाहिए, मुझे केजी में चाहिए। अब रेडियस मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर और 100 को मीटर में लाने के लिए मैं सेंटीमीटर जितना भी होता है उसको डिवाइड करा देता हूँ 100 से। अब 100 इत्तेफाक से ऊपर भी था तो 100 डिवाइड बाय 100 1 मीटर आ गया। ये तो काम बहुत ही आसान हो गया। उसके बाद क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 न्यूटन। मैंने ये बात शायद इसी चैप्टर में बताई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, कुछ भी हो, तुमने एफ से बताना है। सिंपल, कोई परेशानी की बात नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या अला बला, मतलब अलगम बलगम जो फोर्स लगानी है वो सब लगा दो, हमने उसको बताना एफ से। इसके अलावा कोई और हमारे पास चारा नहीं है। एफ लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 न्यूटन कर दिया। ठीक है, निकालना क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। हमने सिंपल निकालनी है वेलोसिटी। अब तुम्हें अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड कराऊं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का AC = v²/r के बाद हमने 2 स्टेप में एक और कहानी बताई थी। हमने कहा था FC, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी लगाया था। ठीक है, mv²/r जो भी था, अभी मैं उसको दिखाता हूं। FC = mv²/r था। अब हम उस फॉर्मूले के तहत इस वाले न्यूमेरिकल को पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी तुम देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, अब हमने इसका करना है 7.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, डाटा हमने वहां बना लिया था साइड पे। अब आ जाओ उसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन की कहानी क्या है, वही सिंपल सा फॉर्मूला है इस चैप्टर में फोर्स निकालने के लिए कि FC छोड़ दो, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, उसको ध्यान में, सिर्फ फोर्स को अपने ध्यान में रखना। FC = mv²/r। F की वैल्यू C को भी छोड़ दो, समझ लो C है ही नहीं। F की वैल्यू तुम्हें गिवन थी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। ठीक है, तुमने पुट कर दी F की जगह पे, इज इक्वल टू M की जगह पे M की वैल्यू जो कि मास गिवन था 1.67, 10 की पावर -27। v² एज इट इज रहेगा, नहीं कर सकते। और r को जब तुमने कन्वर्ट किया था तो 1 आया था, तो 1 तुम पहले स्टेप में दिखा दो, अगले स्टेप में तुम्हें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये चीज, ये पूरा बॉक्स, ये मास वाला, इसके साथ हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये यहां से उठेगा और यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड इसके नीचे। जब ये डिवाइड हो गया यहाँ पर आ गया, और ये ऊपर यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ v²। ठीक है, आगे आ जाओ। 1 को अब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तो तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ये एक स्टेप में काम हो जाएगा। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, फॉर एग्जांपल क्या करोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो 1/1.67 किया, ये 1 ऊपर रखा, 1.67 इधर रखा इसके नीचे, और ये 10 की पावर -12 अलग से लिखा, और ये जो 10 की पावर -27 नीचे था, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तुमने सिंपल कैलकुलेटर से 1/1.67 करवाया, और जैसे ही तुमने ये करवाया तुम्हारे पास आंसर आया 0.598। 2 बार 10 की पावर थी, तुमने इसको एक बार लिखा -12 +27, और इन दोनों का आंसर आ गया +15। अब फिजिक्स का रूल है कि उसको पॉइंट चाहिए 1 से लेके 9 तक के नंबर के बाद। तुमने एक बार पॉइंट को उठाया और आगे लेके गए, तुमने लगाया 5.98। पॉइंट आगे जाएगा तो 10 की पावर -1 में बढ़ती है, तो एक तुमने -1 बढ़ा दिया, और ये 15 ऐसे ही रहने दिया। फिर 10 की पावर, 2 बार 10 की पावर बन गया, तुमने -1 + 15 करा दिया, तुम्हारा आंसर आ गया 14। ठीक है, लेकिन v² है, v नहीं है, v² है, ये बात याद रखना। हमें चाहिए v। अब v² का स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जैसे ही हमने रूट लगाया बोथ साइड्स पे, हमारे पास इसको जब रखोगे रूट के अंदर, सिंपल कैलकुलेटर में रूट होता है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2.44 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास 7.3 की भी कहानी हो गई। आओ नेक्स्ट अब 7.4। अच्छा भाई, 7.4 थोड़ा सा ट्रिकी है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। कैसे घुमाया हुआ है देखो, सवाल है हमारे पास, स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कह लो, जंजीर कह लो, रस्सी कह लो, जो कहना है कह लो, 2 मीटर लॉन्ग है वो। ठीक है, इज यूज्ड टू रिल अ 200 ग्राम स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, फॉर समझ लो कि एक 2 मीटर की रस्सी है, जंजीर है, उसने 200 ग्राम के पत्थर को पकड़ा हुआ है। ठीक है, सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, पकड़ा हुआ है, धक्का दे रही, कुछ भी XYZ समझ लो यार, जो तुम्हारे जहन को जो समझ में आ रहा है, और उस वक्त उसकी स्पीड जो है ना वो 2 मीटर पर सेकंड की है। तो मैं निकालनी है टेंशन। अब दिमाग घूम जाएगा भाई, टेंशन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पड़ा। सबसे पहले बताओ टेंशन क्या होती है।
ठीक है, लड़कों के दिमाग में अलग चीज आएगी, लड़कियों के दिमाग में अलग चीज आएगी। मैंने दोनों के लिए अलग एग्जाम्पल दी थी, अगर याद हो। लड़कों के लिए कहा था बकरा लटकाने वाला और लड़कियों के लिए कहा था फानूस जो लटका हुआ था। ठीक है, बेसिकली फानूस लटका हुआ है वो जिस जंजीर के साथ लटका हुआ है, यानी कि ये जो 2 मीटर की जो जंजीर है, जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके साथ जो 200 ग्राम का पत्थर लटका हुआ है, बंधा हुआ है, जो भी है, इस रस्सी के ऊपर जो ताकत है, इस रस्सी के अंदर जो ताकत है ना, ये है हमारे पास टेंशन। यही बात की थी, अगर तुम पिछली वीडियोस में जाके देखो। डेटा पे आ जाओ। 2 मीटर लॉन्ग है, मीटर में रेडियस है, आंख बंद करके रेडियस कर दो, r इज इक्वल टू 2 मीटर। मास दिया हुआ है 200 ग्राम। फिजिक्स का पंगा क्या है, फिजिक्स बोलता है मुझे मास चाहिए केजी में। तुमने क्या करना है, तुमने करना ये है कि मास को तुमने कन्वर्ट करना है केजी में। कैसे करोगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, जैसे तुमने उसको 1000 से डिवाइड करवाया, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, सब काट कूट के 0.2 केजी मास बन गया। ठीक है, स्पीड तुम्हें यानी कि वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड लिखी हुई है। निकालना क्या है, टेंशन। भाई टेंशन और फोर्स एक ही बात है। ठीक है, हमने अगर याद हो तो हमने केस नंबर 1 केस नंबर 2 किया था। हम कह रहे थे फोर्सेस अफेक्टिंग ऑन बॉडी ए, फोर्सेस अफेक्टिंग ऑन बॉडी बी, और उन्हीं फोर्सेस के अंदर एक फोर्स थी वेट और एक फोर्स थी टेंशन। टेंशन फोर्स थी, तो यहां पर हम जो F वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, F बराबर है टेंशन के। तो मैं F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर बोलूं या मैं T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। मैंने फिर भी पहले स्टेप में ऐसे तुम भी दिखा दो पहले स्टेप में कि T इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला वही है। ठीक है, अगले स्टेप में भले तुम एफ सी ना दिखाओ, m की जगह पे 0.2, v स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर और r की जगह पे सिंपल 2। तुमने पहले क्या करना है, तुमने 0.2 ऐसे ही रहने देना है और तुमने 2 का स्क्वायर खोल लेना है और वो खुलेगा 4, और तुमने नीचे वाला 2 ऐसे ही रहने देना है। अब नीचे वाला 2 इस 4 से कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जब 0.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा आंसर आ जाएगा 0.4 न्यूटन। टेंशन आ गई, यूनिट भी वही होती है क्योंकि फोर्स ही होता है। आ जाओ 7.5 पे। अब इस चैप्टर का असल न्यूमेरिकल, ठीक है, जो बहुत आता है। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉयज ऑफ मासेस। एक बंदे का, एक लड़के का मास है 50 केजी, एक का मास है 40 केजी, और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है 1 मीटर। इस 1 मीटर पे सर्किल बना रहा हूं, ये बुक में नहीं दिया हुआ 1 मीटर। जिसके पास बुक हो एडिटिंग कर लेना ताकि किसी और के पास बुक जाए तो उसको नुकसान ना हो। ठीक है, इस बुक में शायद ये ना दिया हो, अपार्ट लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसमें तुम कर लेना। यहाँ पे रेडियस 1 मीटर ही गिवन है, जब सॉल्व करोगे आंसर सही आएगा। बुक वालों से मिसप्रिंटिंग हो गई, तो जिसके पास बुक हो वो एडिटिंग जरूर कर लेना ताकि हमारी तरफ से दूसरे को कोई ना कोई फायदा ही मिले। ठीक है, अब ये हमारे पास, हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ी है। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया वही वाला फॉर्मूला जो हमारे पास चैप्टर था सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ का। अब जाके 7.5 में वो आया, 7.6 7.7 7.8 तकरीबन, ये ऐसे ही मामला है। ठीक है, अब तुम इसका डाटा देखना। आ जाओ भाई वो इसके डाटा पे। हमारे पास दो मासेस थे, दो बॉडी थी, एक का मास था 40 केजी, एक का मास था 50 केजी, ओ सॉरी 50 और 40। तो m1 इज इक्वल टू 50 केजी और m2 इज इक्वल टू 40 केजी, और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस था r इज इक्वल टू 1 मीटर। निकालनी थी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला लगना था F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगना था हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन फोर्स वहीं से निकल सकती है। हमने फौरन पीछे गए और हमने देखा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। F को ऐसे ही रहने दिया। कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट तुम्हें याद होनी चाहिए, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। m1 50 m2 40 r स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो 1 ही रहना है, अगले स्टेप में लगाएंगे भी नहीं। F को अपनी जगह पे रखो, 6.67 10 की पावर -11 को भी अपनी जगह पे रखो। 50 जब मल्टीप्लाई होगा 40 से बनेगा 2000। ठीक है, अब अगर तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है काम फौरन हो जाएगा, नहीं है थोड़ी सी मुश्किल होगी। कैसे, 6.67 को अलग करो, इसको मल्टीप्लाई कराओ इससे, और 10 की पावर -11 को बाहर निकाल दो। ठीक हो गया, आगे आओ। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तुम्हारे पास आंसर आएगा 13340.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अब मुझे पॉइंट चाहिए पहले नंबर के बाद, उठाओ इसको, 1 2 3 4 बार पीछे लेकर आओगे तो पॉजिटिव में ये वैल्यू बढ़ेगी 10 की पावर, और ये -11 ऐसे ही रहेगा।
ठीक हो गया। जब 2 बार माइनस 10 की पावर है तो वो एक बार आ जाएगा, और 4 माइनस 11 आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। 1.334 कर लो, 1.3 रहने दो, कोई इशू नहीं है। कहीं कहीं पे -8 आंसर भी होगा, कहीं कहीं पे -11 भी आंसर होगा। भाई सिंपल सी बात है, जब पॉइंट को पीछे लेकर आओगे, अगर मैं पॉइंट को यहां तक लाता तो वो भाई अगर -8 बन जाता, अगर मैं पॉइंट को यहां तक लाता तो -9 बन जाता, यहां तक लाता तो -10 बन जाता। ठीक है, तो इसमें कोई माइनस को देखे ना घबराना, ये आंसर आपके पास सही है इसका। ठीक है, 7.5 की कहानी भी हमारी निमट गई है। अब आओ 7.6 में, कोशिश मेरी ये है कि मैं न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट करा दूं इंशाल्लाह, देखते हैं। 7.6 जो न्यूमेरिकल है ना, याद रखना वो इस बुक का वाहिद न्यूमेरिकल है जो एक साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, ठीक है, उनके फॉर्मूले पे हुआ है। बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबके सब में न्यूटन भाई साहब चल रहे हैं। ये वाहिद न्यूमेरिकल है जिसमें एक कैवेंडिश साहब आ गए, लेकिन बड़े अच्छे साहब थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हमारे लिए। क्या किया, सवाल सुनना, सवाल वही है, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है। कंप्यूट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वही एफ निकालना है, बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फेसेस ऑफ कैवेंडिश बैलेंस इफ m1 1 ग्राम, m2 300 ग्राम, r 5 सेंटीमीटर, वही एफ निकालना है। ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि फॉर्मूला वही रहेगा कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक हो गया। लेकिन कैवेंडिश वो वाइस साइंटिस्ट था, उसने ये बोला जिस तरह न्यूटन बोलता है कि ग्राम को केजी में करो, सेंटीमीटर को मीटर में करो, ये हमें न्यूटन बोलता था। कैवेंडिश ने बोला वैल्यू जैसे दी हुई है वैसी पुट कर दो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यानी कि m1 1 ग्राम है, ठीक है, कोई केजी में करने की जरूरत नहीं है। m2 300 ग्राम है, रहने दो, चला दो इसको। r 5 सेंटीमीटर है, मीटर में करने की जरूरत नहीं, जाने दो। और कैपिटल G की वैल्यू न्यूटन के हिसाब से थी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला वैल्यू है 6.67 10 की पावर -8 डाइन cm स्क्वायर पर gm स्क्वायर। बस ये फर्क रख दिया इन्होंने, और कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि हमारे लिए काम आसान। फॉर्मूला रखा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला वही था। F निकालना है, G की वैल्यू 6.67 10 की पावर -8, m1 1 है, m2 300 है, और r 5 का स्क्वायर है। काम बहुत आसान है यार, 5 का स्क्वायर 25 बनता है, 1 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 300 ही रहेगा। 6.67 एक ब्रैकेट में लिखो, 300 एक ब्रैकेट में लिखो, 10 की पावर -8 को उधर करो, और 25 इसका स्क्वायर निकालो। ये चीज इससे क्रॉस हो जाएगी, 25 1 25 25 12 300, बचेगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये 10 की पावर -8। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे आंसर बनेगा 8.04, और ये 10 की पावर -8 एज इट इज है डाइन cm स्क्वायर पर gm स्क्वायर। ये आपके पास आ गया फुल एंड फाइनल इसका आंसर। ठीक हो गया, ये वाहिद न्यूमेरिकल है जो कैवेंडिश के हिसाब से हुआ, बाकी सारे के सारे न्यूमेरिकल न्यूटन के हिसाब से। ठीक है, अब दो रह गए हमारे पास, 7.7 7.8। चलो भाई 7.7। अब देखो 7.5 से ना एक ही काम चलेगा, वही वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, टू बॉल्स ऑफ 40 kg एंड 20 kg, ये तो हो गया m1 m2, आंख बंद करके तुमने उतार देना m1 m2 40 20 अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। अब की बार तुम्हें फोर्स बता दी, पिछले दोनों न्यूमेरिकल्स में कैवेंडिश और न्यूटन वाले दोनों न्यूमेरिकल में तुमसे फोर्स पूछी गई थी, अब की बार तुम्हें फोर्स बता दी 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 न्यूटन। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, जो पिछली बार दिए जा रहे थे अब वो r बताओ, और कैपिटल G की वैल्यू बता दी, ना भी बताएं याद रखो कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन वाला हिसाब। ठीक है, आ जाओ भाई इसके न्यूमेरिकल इसके सॉल्यूशन पे, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब की बार तुम्हें कैपिटल F की वैल्यू पता है 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। कैपिटल G की वैल्यू तुम्हें रटी हुई है, और नहीं रटी हुई तो रट जानी चाहिए, m1 40 m2 20, r का स्क्वायर, r की वैल्यू निकालनी है। अब इसको तो ऐसे ही रहने दो फिलहाल, 3.33 10 की पावर -7 ऐसे ही रहने दो। 6.67 अलग करो, 40 20 सा 800, और 10 की पावर -11 जो कि इसके साथ था उसको बिल्कुल कोने में लिख दो, यही हम करते हुए आ रहे हैं। r का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, अब इसको फिर से ऐसे ही रहने दो, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 ऐसे ही रहने दो।
इसको जब तुम इससे मल्टीप्लाई कराओगे तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 5336 और ये 10 की पावर -11 अब एज इट इज इसके साथ उतर जाएगा और आर स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंपल सा रूल समझना है यार, मैथ का रूल है, फिजिक्स में अप्लाई करो डेरिवेशन में। अगर यहां पर रिक्वायर्ड हो और यहां पर एक चीज हो ना, रिप्लेस कर दो, इसको उठाओ यहां लाओ, इसको उठाओ यहां लाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड सब छोड़ दो, सारे मंजन है, ठीक है। ये उठाओ यहां ले आओ और इसको उठाओ यहां ले आओ। ये मैं तुम्हें एक जुगाड़ तरीका बता रहा हूँ बेसिकली। ये कोई तुम किसी को किसी लीगल बंदे को बताओ, बोलेगा भाई पागल हो गए क्या कर रहे हो, ये कोई परेशानी की बात नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसको उठा लो। तुमने इसको उठाया और इसकी जगह पे ले आ गया इसकी जगह पे, और इसको उठाया और इसकी जगह पे ले आया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम। अब तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तुमने वैल्यू रखी, काम खत्म हो गया, वो तो काम ही मंजन हो गया ना, ठीक है। लेकिन इनके साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, अब क्या करोगे तुम, अब तुम करोगे 5336 को डिवाइड करवाओ 3.33 से, और 10 की पावर -11 ऊपर था, नीचे वाला -7 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +7, ठीक हो गया। अब जगह क्योंकि भाई बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा के मैं वहां पर करके तुम्हें ये दिखाता हूं बाकी आगे का, ठीक है। अच्छा भाई हमने वहां पर काफी सारा पार्ट कर लिया था 7.7 का, थोड़ा सा पार्ट रह गया था, ठीक है। जब तुम 5336 को डिवाइड करवाओगे 3.33 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1602.40। 10 की पावर वहां पर -11 और +7 अलग था, मैंने एक बार 10 की पावर लिखा और -11 +7 को ऐड करा दिया, ठीक है। 1602.40 10 की पावर -4 बन गया, क्योंकि -11 +7 -4 होता है। पॉइंट मुझे पहले नंबर के बाद चाहिए होता है फिजिक्स में, उठाओ 1 2 3, 3 बार पीछे आया तो 10 की पावर +3 पड़ गई, और अब ये सिचुएशन बन गई। 2 बार 10 की पावर, एक बार लिख दिया और +3 -4 -1 आ गया। 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 आर स्क्वायर की वैल्यू। मुझे वैल्यू चाहिए थी किसकी, आर की। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने रूट लगाया आर, और जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर रखा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.40 मीटर, ठीक है, रेडियस निकल गया। फिर से वही वाला फार्मूला लगना है, ठीक है, पक गए इस फार्मूले को कर करके। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। ये अर्थ और सन के दरमियान का डिस्टेंस है, यानी कि आर आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 केजी। हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी, ये रहा मास, मास 1 आ गया। मास 2, मास ऑफ सन इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30 केजी, ये m2 आ गया। और इन दोनों की तरफ ग्रेविटेशनल कैपिटल जी की वैल्यू तुम्हें पता है निकालनी, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना इस न्यूमेरिकल के अंदर 3 एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन is 1.49 multiplied by 10 की पावर 11 मीटर। Mass of Earth is 6 multiplied by 10 की पावर 24 kg and mass of Sun is 2 multiplied by 10 की पावर 30 kg। इस न्यूमेरिकल के अंदर सवाल के अंदर 3 एमसीक्यूज हैं जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। इसको तुमने देखना है। अब आ जाओ उसके इस वीडियो के आखिरी पार्ट और इसके सॉल्यूशन की तरफ। डेटा हमने बना लिया। अच्छा भाई सॉल्यूशन इसका हमारे पास क्या है, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है यार, बस थोड़ी सी वैल्यूज ज्यादा हो गई हैं और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन आसान है, वही वाला फार्मूला, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक हो गया। F की वैल्यू नहीं पता, कैपिटल G की वैल्यू सबको पता है 6.67 10 की पावर -11। m1 m2 मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ रखना है, तुम इधर उधर भी कर सकते हो। मैंने m1 की जगह पे मास ऑफ सन रख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 30, और मास 2 की जगह मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg मास ऑफ अर्थ रख दिया, और नीचे r का स्क्वायर यानी कि 1.49 10 की पावर 11 का स्क्वायर। आ जाओ पावर्स को हटाओ ऊपर से, ठीक है, सिर्फ नंबर्स को पकड़ो। 6.67 एक ब्रैकेट में लिखो, इसका 2 एक ब्रैकेट में लिखो, इसका 6 एक ब्रैकेट में लिखो, इसका 10 की पावर -11 हटाओ, 10 की पावर 30 हटाओ, 10 की पावर 24 हटाओ, और जब इसका स्क्वायर निकालोगे तो बनेगा 2.22 10 की पावर 22, ठीक हो गया। आ जाओ नीचे, जब इसको इससे और इन दोनों को जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे बनेगा 80.04, और 3 बार 10 की पावर है, तुम एक बार लिखो और -11 +30 +24 एक साथ लिख दो, नीचे की चीज ऐसे ही रहने दो। आगे चलो, जब ये 10 की पावर -11, अच्छा +30 +24 होता है +54, और +54 में से -11 निकाल दो, बचेगा तुम्हारे पास
43, 80.04 ऐसे ही है और इसकी जगह पे 10 की पावर 43 और ये 2.22 10 की पावर 22 भी ऐसी है। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर तो काम बड़ा आसान हो गया, नहीं है कोई बात नहीं, 80.04 को डिवाइड कराओ 2.22 से, ऊपर 10 की पावर 43 था, नीचे वाला 10 की पावर 22 ऊपर जाएगा तो बनेगा -22। ठीक हो गया। इसको इससे डिवाइड कराओगे आंसर आएगा 36.05, 10 की पावर 43 एज इट इज, 10 की पावर -22 एज इट इज। दो बार 10 की पावर है, एक बार लिखा और 43 -22 करा के 21 kg आंसर बना दिया। और अगर मैं फिजिक्स का रूल लगाता हूं कि मुझे पहले नंबर के बाद पॉइंट चाहिए तो मैं इस पॉइंट को एक बार पीछे उठाऊंगा और जब ये एक बार पीछे आएगा तो 10 की पावर एक पॉजिटिव में बढ़ जाएगी, 21 है तो 22 kg जाएगी। फिर भी अगर दोनों आंसर लिखोगे तो दोनों सही कहलाएगा, गलत नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 7 के सारे न्यूमेरिकल्स यार थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मुश्किल किस हिसाब से होती है मुझे चीज याद है, सही। अच्छा एक और बात कि आंसर सबके टैली कर लेना बुक से, बुक के आंसर सही हो, क्योंकि मेरे पास आज बुक नहीं थी, मैं बस ऐसी मतलब कराता गया हूँ। तो बुक के आंसर अपने पास एक बार टैली कर लेना कि मेरे आंसर बुक के आंसर से टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि टाइम निकालना मुश्किल होता है। चीज़ बिल्कुल बेहतरीन चल रही होती है, लेकिन असल मायनों में जो टाइम निकालना होता है ना, जो 25-26 मिनट की जो 30 मिनट की वीडियो बनती है, इसके पीछे 1-1.5 घंटे की मेहनत होती है, मतलब वो मिटाना फिर करना। तो थोड़ी सी मेरी मजबूरी को समझा करें। मैं 19 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, मेरा वादा है। मैथ यार मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मैथ के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन मैं नहीं करवा पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगा। मैं इन द एंड आखिर में कुछ चीज़ें बता दूंगा, उर्दू की बता दूंगा, नसर निगार वगैरह क्या कौन से ऐसे आते हैं, शायर की शेर की तशरीह, कोई भी शेर ले आओ मैं तशरीह करवा दूंगा, बस मैं ज़बानी में बता दूंगा, ठीक है। और इस्लामियात में मसारिफ ज़कात वगैरह सब बता दूंगा तुम्हें। मैं बस इससे ज़रा निकल जाऊँ, कोशिश मेरी ये कि 3 से 4 महीने में, यानी कि जनवरी मतलब फरवरी तक मैं इसमें से निकल जाऊँ किसी तरीके से, ठीक है। अपना ख्याल रखो, इस वीडियो को देखो, आगे तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग, बहुत शुक्रिया है आप लोगों का, ठीक है। और चीज़ समझ में आ रही है इसका मतलब, और मुझे बताया करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे गलती आ रही है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले। मैं कमेंट का जवाब अगर नहीं भी देता मैं कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ कि मतलब बंदे ने क्या लिखा हुआ है। जवाब अगर उस वक्त नहीं दे पाता तो मैं जब फ्री होता हूँ तो बैठ के उसके जवाब दे रहा होता हूँ, ठीक है। इसको देखो, समझो और इसको आगे तक पहुँचाओ। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द चैप्टर नंबर 8 को हम शुरू करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।